तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये बजट की प्रति निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लेकर जाती हुई तस्वीरें कर्तव्य भवन में मौजूद हैं वो, और आपसे थोड़ी देर में उनकी मुलाकात आपको बताएं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी होगी। कर्तव्य भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां से वो निकल रही हैं और सुबह 8 बजे, तड़के 8 बजे ही पहुंच गई थी। जैसा कि विनीत भी जिक्र कर रहे थे और हम पहले भी बार बार बता चुके हैं कि इतिहास में पहली बार होगा कि वीकेंड में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से परिपाटी रखी गई थी कि 1 फरवरी को, ठीक 1 फरवरी के दिन बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि 1 फरवरी अब की बार वीकेंड पर पड़ रही बहुत सारी खास बातें हैं। पहली वित्त मंत्री लगातार 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं, रिकॉर्ड है अपने आप में। वीकेंड पर पहली बार इतिहास में बजट पेश होगा। और पिछली बार क्योंकि टैक्स रिफॉर्म्स पर बात हुई थी, बजट में रिफॉर्म्स की बात हुई थी, तो अब की बार उम्मीद इस बात को लेकर भी जताई जा रही है कि अब की बार टैक्स रिस्ट्रिक्शन या फिर जो कागजी कार्रवाई है, जो प्रोसेस है, उससे भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। ये देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कर्तव्य भवन, जहां से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं, यहां से संभवतः सीधे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएंगी। निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट से पहले कर्तव्य भवन पहुंची थी और सिर्फ कुछ घंटों के बाद वित्त मंत्री 2026 का बजट पेश करेंगी, लेकिन इससे पहले वो जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने, उन्हें बजट की प्रति दिखाएंगी। और अब की बार की अगर बजट की बात करें तो न सिर्फ आम जनता को, व्यापारी वर्ग को, स्टूडेंट्स को और इसके साथ साथ डिफेंस को भी, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें अब दुनिया भर में वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरीके से बदल रहा है। पिछली बार अगर सिप्री के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो सिप्री के आंकड़ों में हमने देखा था कि डिफेंस को लेकर भी बजट जो है वो ज्यादा दिया गया था। अब की बार इस लिहाज से भी, और किसान बहुत बड़ा अब की बार मुद्दा रहने वाले हैं। और खासकर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो किसानों की पेंशन की बात करें या उनके क्रॉप के इंश्योरेंस की बात करें, जम्मू कश्मीर के लिहाज से अगर बात करें तो टूरिज्म के लिहाज से, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि टूरिज्म एकदम प्राइम वहां का ऑक्यूपेशन है या वहां का सबसे बड़ा काम है। दरअसल हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर मेन है और उन्हीं पर सब कुछ डिपेंडेंट है। सेकेंडरी माना जाता है जम्मू कश्मीर के लिहाज से अगर देखा जाए तो टूरिज्म को। वहां की आय ज्यादातर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर पर है। एग्रीकल्चर के लिहाज से अब की बार इस बजट में क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, ये सब पर आज नजर बनी रहेगी। पूरा देश आज बजट पर नजर बनाए बैठा हुआ है। सबकी नजर इस बात पर है कि बजट में आम आदमी को क्या राहत मिलेगी। देखिए, बड़ा तबका आम आदमी का है और ऐसे में सबसे बड़ी उम्मीद टैक्स को और आसान बनाने की होगी। टैक्स भरना अभी भी कई लोगों के लिए झंझट वाला काम है। अगर सिस्टम सरल हो जाए, फॉर्म्स छोटे हो जाएं, नियम कम हो जाएं, मिडिल क्लास को बहुत फायदा होगा। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की भी चर्चा है, शायद ज्यादा कमाई करने वालों को भी थोड़ी राहत मिलेगी। और इसी के मद्देनजर आज सबकी नजरें जो हैं वो बजट पर टिकी हुई हैं कि बजट जब शुरू होगा तो क्या कुछ और होगा। कर्तव्य भवन से निकल चुकी हैं, फसल बीमा पर बातचीत होगी जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, सिंचाई सुविधा पर आसान फंडिंग की बात होगी, ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी। और अगर जम्मू कश्मीर के लिहाज से बात की जाए तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब, और विनीत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। विनीत, कर्तव्य भवन से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं, क्या हम ये माने कि वो अब सीधा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएंगी, बजट उन्हें दिखाएंगी? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास ही जाएंगी। और यहाँ पर इस वक्त हम विजय चौक पर है और यहाँ पर हलचल जो है वह तेज हो गई है। और थोड़ी ही देर बाद हमारे पीछे जो है वो राष्ट्रपति भवन है, यही गले रोड जो है, सड़क जो है वो राष्ट्रपति भवन की ओर जाती है। तो यहाँ से ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी और वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है वो बजट की कॉपी जो है वो दिखाएंगी। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भारत लगातार मैन्युफैक्चरिंग की बात करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ावा देने की कवायद जो है वह इस बजट में की जाएगी। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बजट में जो है वो रिफॉर्म्स लाया जाएगा, तो आखिरकार किस तरह से, देखिए वो काफिला जो है वो यहां से काफिला जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में जो है वो यहां से जा रही है, राष्ट्रपति भवन जा रही है, तो पूरी तरह से राष्ट्रपति भवन जो है वो निर्मला सीतारमण जा रही है, या गाड़ियों का काफिला जो है वो यहां पर जा रहा है। तो सीधे अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो राष्ट्रपति भवन पहुंच रही हैं और राष्ट्रपति भवन में पहुंच करके वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है वो बजट की कॉपी जो है वो दिखाएंगे। तो अब बजट की प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई है। अब से थोड़ी देर बाद जो है वह बजट पेश किया जाएगा और उसके पहले बजट को की कॉपी में को जो है वो राष्ट्रपति भवन में जाकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिखाएंगे। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस ऐतिहासिक तस्वीर को भी हमें याद करना चाहिए जो अब से
थोड़ी देर बाद जो है वह सामने आएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अभी तक हमने देखा कि जब तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गई है, वहां पर उन्हें दही और चीनी में खिला करके जो है वो विदा करती है। तो साफ तौर पर बजट शुभ हो, आपकी बात में ही माफ कीजिएगा, रोककर आपको वो छोटी सी बात ऐड करना चाहेंगे। कोई भी बड़ा फैसला लेना हो, ये हिंदुस्तान की एक तरीके से नई परंपरा के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए, और देश की सर्वोच्च नागरिक को किस तरीके से हिंदुस्तान में सम्मान दिया जाता है, सर्वोपरि माना जाता है। सिर्फ माना नहीं जाता, करके दिखाया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे पहले जाते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस बात की इत्तला करने, बताने की क्या हुआ। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री, अभी आप देख रहे हैं आज की अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास फाइनेंस मिनिस्टर जाती हैं बजट की प्रति पेश करने। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। ये हिंदुस्तान करके दिखाता है कि सर्वोच्च जो है वो मानने के लिए नहीं है, सिर्फ पद नहीं है, हम एक्चुअल में मानते हैं।